नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 298 एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अध्ययन बताता है कि भारत में कोरोना से 47 लाख लोगों की मौत हुई है। संगठन के अध्ययन की रिपोर्ट जारी होने के बाद इस पर विवाद शुरू हो गया है। वह इसलिए कि यह आंकड़ा भारत सरकार द्वारा बताए गए आंकड़े से करीब 10 गुना ज्यादा है। भारत ने इस पर आपत्ति जताते हुए आंकड़े जुटाने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। मगर यह भी सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अकेला नहीं है जिसकी रिपोर्ट में सरकारी दावे से अधिक मौत की बात कही गई है। इससे पहले भी कई संस्थाओं की रिपोर्ट में ऐसी ही बातें कही गई हैं। इस मामले में सरकार के आक्रामक रुख पर चर्चा बाद में करेंगे। पहले ये समझते हैं कि अपनी रिपोर्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा क्या है। उसने मौत संबंधी आंकड़े जुटाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का आकलन है कि कोरोना महामारी के कारण दुनिया भर में करीब 1.5 करोड़ लोगों की मौत हुई है। संगठन ने यह भी दावा किया है कि कई देशों ने राजनीतिक कारणों से इस महामारी के कारण मरने वाले लोगों की संख्या कम बताई है। दुनिया भर के मौत के आंकड़ों को इकट्ठा करने पर पता चलता है कि इस महामारी के कारण सिर्फ 54 लाख लोगों की मौत हुई। यह विभिन्न देशों का आधिकारिक रिकॉर्ड है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का आकलन बताता है कि मौतें आधिकारिक आंकड़ों की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा हुई। भारत में यह सबसे ज्यादा है। भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,23,975 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट को सही माने तो मौतों की गिनती में बड़ा गड़बड़झाला नजर आता है। सवाल है कि क्या इन आंकड़ों को सिरे से खारिज किया जा सकता है? जाहिर तौर पर ऐसा नहीं किया जा सकता। वह इसलिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मौतों का आंकड़ा जानने के लिए वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल किया। सबसे पहले कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की पहचान की। फिर इस आकलन के लिए अतिरिक्त मृत्यु तरीके का इस्तेमाल किया है। अतिरिक्त मृत्यु तरीके का मतलब है कि महामारी से पहले किसी क्षेत्र की मृत्यु दर क्या थी, मतलब उस क्षेत्र में सामान्य रूप से कितने व्यक्तियों की मौत होती है और महामारी के बाद उस क्षेत्र में कितने लोगों की मौत हुई। इन आंकड़ों में वे लोग भी शामिल हैं जिनकी मृत्यु सीधा कोविड की वजह से नहीं हुई, बल्कि कोविड के प्रभाव के कारण हुई। जैसे वे लोग जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल नहीं मिल पाया और उनकी मौत हो गई। भारत सरकार इन आंकड़ों को अविश्वसनीय और मनगढ़ंत बता रही है। सरकार ने बयान जारी कर इस पर आपत्ति जाहिर की है। बयान में कहा गया है कि इस प्रक्रिया, कार्यप्रणाली और परिणामों पर भारत की आपत्ति के बावजूद WHO ने अतिरिक्त मृत्यु दर का अनुमान जारी किया है। हकीकत यह है कि इस मामले में संगठन का मॉडल और उसकी वैधता दोनों ही गलत थे। सवाल है कि क्या सरकार के दावे पर विश्वास किया जा सकता है? इस पर विचार करने के दौरान हमें बीते साल अप्रैल से जून महीने तक जारी रही इस महामारी की दूसरी लहर के दौरान की स्थिति का आकलन करना होगा। तब देश और दुनिया ने देखा कि उस दौरान देश के अलग अलग राज्यों में कैसी हाहाकार स्थिति थी। लोग ऑक्सीजन, बेड, अस्पताल, दवा और उपचार के अभाव में अकाल मौत का शिकार हो रहे थे। जरूरी दवाइयों तक की कमी हो गई थी। अंतिम संस्कार के लिए जगह की कमी पड़ गई थी। लोगों ने देखा था कि इलाहाबाद और उसके आसपास के इलाके में कैसे हजारों लाशें बिना उचित अंतिम संस्कार के दफना दी गई।
गंगा सहित कई नदियों में सैकड़ों संख्या में बह रही लाशें बता रही थीं कि स्थिति कितनी भयावह रही होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर सरकार के आंकड़ों पर कैसे विश्वास किया जाए। जिनकी मौत हुई उसके कारणों का पता नहीं चल पाया। गांवों, छोटे शहरों को तो छोड़िए, महानगरों में भी मृत्यु के कारणों का पता लगाने की पहल नहीं की गई, चूंकि अस्पताल में जगह नहीं थी। ऐसे में कई लोगों ने घरों पर दम तोड़ा। सीधे शब्दों में कहें तो सरकार की मौत का आंकड़ा महज अस्पताल में हुई मौत तक सीमित है। दूसरी लहर के दौरान शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए लंबी लाइन लगती थी। सारे शमशान घाट फुल थे। कई रिपोर्टों में खुलासा होगा कि सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना लोगों की मौत हुई। जाहिर तौर पर सरकार इन आंकड़ों को स्वीकार नहीं कर सकती। सरकार अगर इन आंकड़ों को स्वीकार करती है तो उस पर सवालिया निशान लगेंगे। सरकार पर मौतों की संख्या गिनने के मामले में फर्जीवाड़े का आरोप लगेगा। जाहिर तौर पर यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा, जिसके कारण सरकार को राजनीतिक नुकसान उठाना होगा। ऐसे में सरकार द्वारा इन आंकड़ों पर अपनी सहमति देने का सवाल ही पैदा नहीं उठता। फिर यहां सवाल ये भी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महज भारत पर सवाल नहीं उठाए हैं। संगठन ने दुनिया के कई दूसरे देशों में भी मौत की संख्या कम दिखाने के खेल का पर्दाफाश किया है। मसलन दुनिया भर की सरकारों का दावा महज 54 लाख मौतों का है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि करीब करीब इतनी मौतें अकेले भारत में हुई हैं। संगठन ने यह भी कहा है कि दूसरे देशों में भी आधिकारिक आंकड़ों से ज्यादा मौतें हुई हैं। मसलन रूस, इंडोनेशिया, अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको और पेरू जैसे देश शामिल हैं जिनकी मौत का आधिकारिक आंकड़ा कम था। रूस में आधिकारिक आंकड़े की तुलना में 3.5 गुना ज्यादा लोगों की मौत हुई। अफ्रीकी देशों ने भी यही रवैया अपनाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि भविष्य की तैयारी के लिए महामारी के कारण हुई मौतों का सही आंकड़ा सामने आना जरूरी है। अगर सही आंकड़ा नहीं आया तो इससे दुनिया की भविष्य की तैयारियों पर असर पड़ेगा। दुनिया महामारी से उपजी इस त्रासदी को वास्तविक रूप में नहीं समझ पाएगी। इसके कारण हम ऐसी महामारियों से निपटने की सीख नहीं ले पाएंगे। बहरहाल असली सवाल नैतिकता का है। नैतिकता का तकाजा है कि हम महामारी के कारण हुई वास्तविक मौतों को स्वीकार करें। इस महामारी के कारण जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका सम्मान करें। खुद को आधुनिक कहने वाली दुनिया के लिए यह शर्म की बात है कि हमारे पास लोगों के जीने और मरने तक का सही आंकड़ा ना हो। खंडन कर कोई भी सरकार आंकड़े छिपा तो सकती है, मगर हकीकत को नहीं दबा सकती। राजनीति के लिए आंकड़ों से आंख मिचौली उतना बड़ा अपराध नहीं है जितना मौत की संख्या पर खेली जा रही शर्मनाक आंख मिचौली। नमस्कार।